नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सेवागढ़ से दिल्ली तक 7000 किलोमीटर का सफर, 15 राज्यों से गुजरती बंजारा समाज की ऐतिहासिक एकता संकल्प यात्रा इंदौर पहुंची, जहां समाज ने किया भव्य और ऐतिहासिक स्वागत। संत श्री सेवालाल महाराज की जन्मभूमि से निकली ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधार, स्वाभिमान और समाज की एकजुटता का बड़ा जन जागरण अभियान बन चुकी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। संत श्री सेवालाल महाराज की जन्मभूमि सेवागढ़ आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक निकाली जा रही बंजारा एकता संकल्प यात्रा का इंदौर में बंजारा समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रतापनगर स्थित गुरु नानक धर्मशाला सत्संग हॉल में आयोजित मुख्य धर्म सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। यात्रा का पुष्प वर्षा, पारंपरिक रीति रिवाजों और जयघोष के साथ स्वागत किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी भागीरथ राठौर ने बताया कि ऐतिहासिक यात्रा सेवागढ़ से शुरू होकर 15 राज्यों, 80 से अधिक जिलों और लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 27 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समागम में पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व संत श्री महाराज धर्माधिकारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बंजारा समाज में एकता, शिक्षा, सामाजिक सुधार, स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यापक जन जागरण अभियान है। धर्म सभा के दौरान समाज के लोगों ने युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा समाज की प्रमुख मांगों को सरकार प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही समाज के विभिन्न मुद्दों और विकास से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, वरिष्ठ समाज सेवी मोहन राठौर, भागीरथ राठौर, कांतिलाल नायक, कमलेश राठौर, प्रकाश मानावत, कालूराम ठेकेदार, एडवोकेट कैलाश मानावत सहित महिला पदाधिकारी सुशीला नायक, पूनम राठौर, जसोदा जी, सुनीता कौशल, रेखा जी और कौशल्या जी समेत बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। श्री बंजारा एकता संकल्प यात्रा के माध्यम से आप इंडिया की नगरी इंदौर में बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं महाराज श्री आप संत सेवालाल जी की जन्मभूमि से बता रहे हैं, तो आप बताएं ये जो यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है और कहाँ से ये इंदौर पहुंची? जी, जय सेवालाल, जय बंजारा, जय हिंद। मेरा नाम श्री महाराज है। संत सेवालाल महाराज जन्मस्थल सेवागढ़, आनंदपुर जिला, आंध्र प्रदेश से हूँ मैं। और मेरा पूरा सहयोग ये हर भारत बंजारे से पूरा, देखिए ये बंजारा एकता संकल्प यात्रा हमने जुलाई 5 तारीख सेवागढ़ से निकाला है। तो सेवागढ़ से आंध्र प्रदेश, वहाँ से तेलंगाना होके कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वहाँ से पार होके हमने इस मध्य प्रदेश पुण्य भूमि पे हमने यात्रा आज लाया। तो रात में इंदौर में हमारा पूरा व्यवस्था हुआ, पूरा बंजारा समाज का मुखंड लोगों को सब बुलाया, चर्चा किया। हर स्टेट में बंजारा समाज का हर समस्या है, हर स्टेट में अलग अलग समस्या है। तो मध्य प्रदेश में अलग समस्या है, आरक्षण का समस्या है, इसकी आरक्षण का समस्या है, बंजारा समाज की एजुकेशन का समस्या है, और तांडे गांव पूरा रेवेन्यू विलेजेस नहीं अभी तक नहीं हुआ है, काफ़ी समस्या है। तो ये समस्या हम उठा के 27 तारीख को हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम जाएंगे गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, बिहार जाएंगे, वहाँ से हम दिल्ली पहुँचेंगे 26 तारीख को। 27 तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा हमारा बंजारा समाज का बंजारा एकता संकल्प यात्रा का कार्यक्रम 27 तारीख हमने आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम मंजूरी देने वाले हैं, और अपना अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को हम वो कार्यक्रम में हम बुलाए हैं, और अन्य मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जी भी आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स 2-3 मिनिस्टर। हमारा समाज का जो छोटा 4-5 मांग है, छोटी सी, वो मांग भारत सरकार का सामने हम प्रस्तावन करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है भारत सरकार हमारा मांग को जरूर कंसिडर करेगा और बंजारा समाज, बिगड़े हुए समाज को कुछ योगदान देगा, ये हमारा सोच है। बंजारा एकता संकल्प यात्रा के माध्यम से आपकी मुख्य मांगे कौन सी मुख्य मांगे? देखिए, सारे भारत देश में बंजारा समाज स्वतंत्र पूर्व में इनको क्रिमिनल ट्राइब लगाए थे ब्रिटिश ने। 1953 में हमारा बंजारा समाज के आंदोलन के बाद इनको क्रिमिनल ट्राइब से हटाया है। उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब से हटाने के बाद में बंजारा समाज को कोई राज्य में ट्राइबल में है, कोई राज्य में शेड्यूल कास्ट में है, और पूरे बंजारा समाज का देश में 18 से अधिक करोड़ पॉपुलेशन है। बंजारा है, बाजीगर बंजारा है, लमाना है, लिंगे है,
और बहुत सारे अपना बंजारा समाज को ट्राइबल में हमारा मांग ट्राइबल में लाने के लिए हम सोच रहे हैं आरक्षण। साथ साथ में एक बंजारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा एक मांग है। और हमारा देखिए उत्तर प्रदेश उत्तर से लेके दक्षिण तक, जम्मू से लेके कश्मीर, तो हमारा बंजारा समाज का एक ही भाषा है, एक ही बोली है, एक ही चाल चलन है, एक ही संस्कृति है। तो हमारा समाज का सब एक ही है। तो हमारा समाज के लिए गोर बोली भाषा का मान्यता वो भी हमारा एक मांग है। तो उसके लिए 18 करोड़ पॉपुलेशन के लिए एक मांग वो देगा तो वो भी बहुत अच्छा है। साथ साथ में हमारा एक यूनिवर्सिटी का मांग है। सारे देश में बंजारा समाज का जो तांडे है, वो हर तांडे को रेवेन्यू विलेजेस अगर कंसिडर किया गया है तो बंजारा समाज का बच्चों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षण मिलेगी, और रास्ते, बिजली, बेसिक जो भी नीड्स है तो वो मिलेगी। तो ये हमारा छोटी छोटी मांग है। तो बहुत बड़ी संख्या में बंजारा समाज देश में निवास करता है और आजादी के पहले से बंजारा समाज का योगदान रहा है देश में। क्या कहना चाहिए वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति दिखती है आपको बंजारा समाज? देखिए, बाबा लखीसा बंजारा का, आप मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी को बंजारा समाज के बारे में बहुत कुछ चीज मालूम है। बाबा लखीसा बंजारा का वरदान क्या है समाज के लिए, देश के लिए और हिंदुत्व के लिए, बहुत किया है। तो हम चाहते हैं पूरा बंजारा समाज, हम हिंदुत्व के साथी हैं। तो हम चाहते हैं हमें जो हमारा मांग को जो देगा, उस सरकार का साथ, उस लोगों का साथ हम रहना चाहते हैं, उस पार्टी का साथ हम रहना चाहते हैं। आज एक धर्म सभा को भी आप संबोधित करने जा रहे हैं, आप संत हैं, क्या परंपरा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा तो हिंदुत्व है, हमारा परंपरा, हिंदू धर्म रक्षण का हमारा परंपरा है। और हमारा समाज को आज़ादी से पहले बहुत लोगों ने, कोई इस्लाम धर्म में चले गए, कोई क्रिश्चियन में चले गए, कारण गरीबी, जहाँ उनको जो मिला फैसिलिटीज तो वहाँ चले गए। तो हम चाहते हैं उनको घर वापसी करने का भी अगले हमारा कार्यक्रम के 27 की बात, जो मुसलमान जो हुआ तो उनको वापस लाना है, और जो क्रिश्चियन में जो गया है उनको भी वापस लाना है। ये हमारा धर्म रक्षा करने का भी हमारा सोच है। तो हमारा प्रधानमंत्री जी का मांग, उनका आशीर्वाद से समाज को अच्छा हो जाए, तो वो भी हम करेंगे अगले आने वाले दिन। इंदौर में जो है बंजारा समाज बहुत सशक्त है। गुरुजी, वो पेंटी आ रहा है। इंदौर में बंजारा समाज बड़ा सशक्त है और यहाँ पर संत सेवालाल सेतु भी बंजारा समाज की मांग पर सरकार को बनाना पड़ा, तमाम मांगे मानी जाती है बंजारा समाज की। इंदौर की स्थिति को किस तरह से देखा है? देखिए, इंदौर में तो करीबन 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन इंदौर सिटी में, तो काफ़ी समस्या है। और पूरा मध्य प्रदेश में 80 से अधिक लाख पॉपुलेशन है, 1 करोड़ तक लगभग। तो इतना बड़ा संख्या समाज को आज तक कोई आरक्षण नहीं मिला, कोई सरकार का फैसिलिटीज नहीं दे रहा, कोई रिजर्वेशन में नहीं, ना ट्राइबल में दे रहा है, ना शेड्यूल कास्ट में दे रहा है। तो समाज ऐसे पिछड़ी हुई समाज, गरीब समाज कैसे ऊपर आ सकती है? बच्चों को क्या एजुकेशन दे सकता है? तो उनका जिंदगी और जीना कैसे है? तो ये सोचे, हमारा ये मांग है, हमारा कोई लड़ाई नहीं। हम हमारा मांग पूछ रहे हैं। बंजारा समाज का योगदान देश के लिए और धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसी मुद्दे पे हमने भारत पूरा बंजारा समाज के प्रतिनिधि का द्वारे से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना प्रधानमंत्री जी विश्व नायक थे। तो हमारा एक छोटी सी मांग उनका नजर में आएगा तो बंजारा समाज का कल्याण हो जाएगा। आपने बताया बंजारा समाज हिंदुत्व को समर्पित है जी, और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व को ही आगे बढ़ाने वाली एक प्रमुख राजनीतिक संस्था जी। है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया बंजारा समाज को, जबकि आप पूरा सपोर्ट करते हैं भाजपा को? देखिए, कारण एक ही है, संगठन का बहुत कम है। बंजारा समाज में संगठन नहीं है, छोटी छोटी संगठन है, तो वो संगठन टूटी हुई है। अगर एक संगठन एक धर्म का नाते से एक धर्म का साथ जुड़ता है तो वो संगठन बहुत मजबूत होता है। तो उस मजबूत संगठन से कुछ भी हो सकता है। देखिए, दूसरा समाज का है, आर्य समाज का है, जैन समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, दूसरा कोई भी बड़ा समाज का देखिए तो वो लोगों को मांग तुरंत मिलता है। कारण है वो लोगों में ताकत रहता है, संगठन मजबूत रहता है, उनका मांग भी ऐसी रहता है, राजनीति में भी रहता है। लोग अपना बंजारा समाज का मांग के लिए तो बहुत छोटी मांग है, मतलब ये अपना बंजारा समाज का संगठन में बहुत कमजोरी है और संगठन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं सारे देश में बंजारा समाज को इकट्ठा करके, संगठन मजबूत करके, उस द्वारा से हमारा मांग को हम मांगना चाहते हैं। धन्यवाद। श्री महाराज जी इंदौर पधारे हैं, बंजारा एकता संकल्प यात्रा को लेकर आप उपस्थित हैं। आपकी ओर से सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है? मेरी तरफ से भक्तों को एक ही संदेश है कि ये जो यात्रा है सेवागढ़ से चलकर ये दिल्ली पहुंचेगी। 5 तारीख से सेवागढ़ से निकली है
जहाँ हमारा सेवालाल महाराज का स्थान है। और ये 27 तारीख दाल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में पहुंचेगी। तो मैं समाज के सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपनी ताकत दिखाएं। जो श्री महाराज जी है, इन्होंने इतनी बड़ी पहल की है कि वे समाज को एकत्रित करने का जो संकल्प उठाया है, ये बड़े सौभाग्य से ऐसे चांस मिलते हैं। तो आज सांसद जी भी हमारे मौजूद हैं, जनता भी अच्छी है। तो मैं समाज को यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तालकटोरा स्टेडियम आए। एकत्रित मातृशक्ति जिंदाबाद के नारे भी लगे, क्या कहना चाहेंगे समाज में? मेरा जो है ये मातृशक्ति संगठन जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। हम महिलाओं को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने चौके चूल्हे तक ही सीमित नहीं रखना है। अपना जो वजूद है, अपना जो कर्तव्य है वो भी हमें पूरा करना है। खाली हमें सिर्फ घर में रहकर बच्चे ही नहीं पालना है, तो हमें बाहर निकल कर हमें समाज को बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अभियान चलाना है। उसके बाद में शिक्षा से जो वंचित है उन्हें शिक्षा किस प्रकार से मिलना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना है। बेटी पढ़ाए बेटी बचाए। आपका नाम? मेरा नाम साध्वी माया देवी, मथुरा वृंदावन। आज हम देख रहे हैं कि बंजारा एकता संकल्प यात्रा संत श्री महाराज जी इसको लेकर इंदौर पधारे हैं। एक बहुत बड़ा संकल्प 5 सूत्री मांगे भी इसके अंतर्गत रखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे यात्रा? इंदौर के बंजारा समाज सेवा संघ के लोग सारे इस यात्रा का स्वागत करते हैं। इसमें हम इनकी जो यात्रा के जो मूल रूप से जो प्रश्न है वो सरकार से मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सब इनका सहयोग करते हैं और यात्रा का स्वागत करते हैं। आज बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग इस यात्रा के माध्यम से यहाँ एकत्रित हुए। समाज की एकता को लेकर आपकी ओर से क्या संदेश आएगा? हम सब शिक्षित जो समाज से जन है वो सब चाहते हैं कि सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए और ऐसी यात्राओं को सफल बनाने के लिए सब सहयोग प्रदान करें और यात्रा को सफल बनाएं। महाराज श्री प्रमुख महंत है संत सेवालाल जी की जन्मभूमि के और समाज के भी प्रमुख व्यक्ति, क्या कहना चाहेंगे? वो जो यात्रा निकाल रहे हैं किस तरह से सार्थक यात्रा है? वो सब लोग जितने संत लोग आते हैं वो सब चंदा इकट्ठा करके फिर यात्रा को सफल बनाते हैं। ये खुद के पैसा लगा के पूरे देश में ये भ्रमण करके दिल्ली 18 जिलों स्टेट से होके दिल्ली जा रहे हैं और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा धन उन्हीं के माध्यम से लगाया जा रहा है। आपका परिचय दीजिए। भागीरथ राठौर, इंदौर। यात्रा के माध्यम से श्री महाराज जी इंदौर पधारे हैं, यात्रा लेकर आए हैं और 5 सूत्री मांगे भी सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी से की है। आप इंदौर के सांसद हैं, आपके समक्ष भी सामना मामला पूरा आया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश से बंजारा एकता संकल्प यात्रा जो कि अनेक राज्यों से होती हुई आने वाले समय में 27 तारीख को दिल्ली समापन होगा, उस यात्रा में पधारे माननीय श्री महाराज जी व सभी अतिथियों का उनके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनका मैं इंदौर में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। बंजारा समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास के अनुसार बंजारा समाज ने बहुत पुराने, अगर हम धर्मों की बात करें, धर्म रक्षा के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया है। और दिल्ली में तो इनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें गुरु जो सिख समाज है उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके बंजारा के गुरु जो सेवालाल जी महाराज उसके लिए और उनके बंजारा समाज के लिए बहुत सारी बातें, बाबा लखी साहब बंजारा, और उसी को ध्यान में रखते लक्ष्य बंजारा ने जिस प्रकार का उनका इतिहास है बताते हैं कि उस समय गुरु गोविंद सिंह जी तो उनको उन्होंने यानी उस समय कोई हाथ नहीं लगा रहा था उनके शव को, तो उन्होंने खुद ने उनको मुगलों से बचाया था। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में बंजारा समाज ने धर्म की रक्षा की है और इसी को लेकर हमने मध्य प्रदेश सरकार ने भी इंदौर में भी हमें सेवालाल जी के महाराज जी के नाम से एक 40 करोड़ का जो ब्रिज है वो प्रारंभ किया और सेवालाल जी के चौराहे पर नामकरण भी किया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बंजारा समाज एक देश में करोड़ों बंजारा समाज के लोग हैं, 18 करोड़ हैं लगभग जो बताया करोड़, इन सबको एक करने का एकता यात्रा के माध्यम से इन्होंने काम शुरू किया है। मैं इनको बधाई देता हूं कि समाज को एकत्रित कर रहे हैं और समाज को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। इनकी कुछ विशेष मांगे हैं जो वो सरकार के सामने में रखेंगे दिल्ली में और उन मांगों को सरकार में चाहूंगा कि मुझे भी जब बताएंगे तो हम उसको उस उचित प्लेटफॉर्म पे लेकर इसको रखेंगे सरकार के सामने। भारत माता जी का
इसलिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? हम ये संदेश कहना चाहेंगे सारे बंजारे और एकता हो और एकता होके सब उनसे होकर जुड़े और दिल्ली में हमारी मांगे पूरी हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका एक नारा है मातृशक्ति संगठन का, हाँ, इसको लेके इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है कि बच्ची उनकी सब सुरक्षा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए। कि हम बंजारे उन अलग अलग है, उनको एक होना चाहिए। आपका नाम बताइए। सुशीला नायक। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बंजारा एकता संकल्प यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वाभिमान और संगठन का राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है। अब सभी की निगाहें 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समागम पर टिकी हैं, जहां देश भर से जुटने वाले बंजारा समाज के प्रतिनिधि अपनी एकता और मांगों की बुलंद आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।